हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल बेसिक इंश्योर पे। मैं मुकेश झा, आपका फाइनेंशियल गुरु, आपका इन्वेस्टमेंट प्लानर। आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूं वो है एलआईसी पॉलिसी लेने के बेनिफिट्स एंड इट्स लिमिटेशन। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला, एलआईसी के पास खुद का कस्टमर बेस है 30 करोड़ का। ये एक अपने में ही बहुत बड़ा बेनिफिट है एलआईसी के पास। कोई भी इंसान यदि पॉलिसी लेने जाता है तो सबसे पहले एलआईसी को सोचता है। पॉइंट नंबर सेकंड, जो एलआईसी के पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सॉवरेन गारंटी है। जो भी पैसा आप एलआईसी में दे रहे हैं उसकी गारंटी सरकार की तरफ से है अंडर सेक्शन 37 एलआईसी एक्ट। यदि आपने कुछ भी पैसा एलआईसी में इन्वेस्ट किया, वो पैसा बोनस के साथ आपका गारंटेड है। यदि एलआईसी दिवालिया घोषित हो जाती है फिर भी पैसा सारा का सारा आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी। तीसरा पॉइंट, एलआईसी के डिफरेंट प्लान है, डिफरेंट यूज के लिए, डिफरेंट एज ऑफ पीपल। जैसे कि यदि किसी को सिर्फ रिस्क कवरेज चाहिए तो उसके लिए है टर्म प्लान, प्योर टर्म प्लान। यदि किसी को चाइल्ड एजुकेशन के लिए प्लान चाहिए तो उसके लिए चाइल्ड एजुकेशन प्लान है। किसी को होल लाइफ अभी से लेके अपनी जिंदगी भर तक के लिए इंश्योरेंस चाहिए तो है एलआईसी का होल लाइफ प्लान। कुछ प्लान ऐसे हैं जिसमें रिस्क कवरेज भी होती है और सेविंग भी होती है, जिसमें रिस्क कम हो, जिसमें आपके पैसे को डूबने का रिस्क कम होता है, वो है एंडोमेंट प्लान। ऐसे मोर देन 25 प्लान एलआईसी के पास है जो हम चूज कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है रिस्क कवर। एलआईसी एक लेबर क्लास आदमी को भी रिस्क कवरेज देती है, एक करोड़पति खरबपति बिजनेसमैन को भी, सेलिब्रिटी को भी रिस्क कवर देती है अकॉर्डिंग टू देयर इनकम और उनके हेल्थ के बेसिस पे। कोई लेबर क्लास आदमी यदि 2 लाख का पॉलिसी लेना चाहता है तो 2 लाख का भी इजीली दे देती है उसको। यदि कोई बिजनेसमैन 100 करोड़ का पॉलिसी लेना चाहता है तो भी उसको 100 करोड़ की पॉलिसी दे देती है ऑन द बेसिस ऑफ पेपर फॉर्मेलिटीज एंड देयर हेल्थ एपेटाइट। पांचवा पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एलआईसी का प्रीमियम जो हम पे करते हैं वो अंडर 80C आता है। मतलब यह है कि आप 1.5 लाख तक का प्रीमियम साल में जमा कर रहे हैं, उसके ऊपर ऑन द बेसिस ऑफ योर इनकम टैक्स स्लैब आप टैक्स का छूट ले सकते हैं। मान लीजिए कि आपकी सैलरी 10 लाख से ऊपर है और आप एलआईसी में 1.5 लाख रुपए सालाना प्रीमियम देते हैं, तो आप 30% वाले स्लैब में है तो आपको सीधे सीधे आप 45,000 का टैक्स सेव कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 6, अधिकतर एलआईसी की पॉलिसी ऐसी हैं जिनकी मैच्योरिटी पे आपको 1 रुपए का टैक्स नहीं देना पड़ता। मान लीजिए आज से 20 साल पहले आपने एलआईसी की पॉलिसी ली थी जिसका मैच्योरिटी आज की डेट में 1.5 करोड़ रुपए मिलना है, तो आपको उस 1.5 करोड़ पे 1 रुपए का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मींस मैच्योरिटी इज ऑल्सो टैक्स फ्री। पॉइंट नंबर 7, लोन बेनिफिट। एलआईसी में जो भी पैसा आप भरते हैं साल भर साल, यदि मान लीजिए 3 साल से अबव आपकी पॉलिसी का प्रीमियम पेइंग हो चुका है तो आपको एलआईसी एक अपॉर्चुनिटी देती है। यदि आपको कभी कोई लोन चाहिए तो आप एलआईसी की पॉलिसी से लोन ले सकते हैं। मान लीजिए आपने 4 साल में कम से कम 6 लाख रुपए एलआईसी पे जमा कर दिया। यदि आपको लोन चाहिए एट अर्जेंट, कहीं से नहीं मिल रहा है, तो आप एलआईसी से लोन ले सकते हैं। जितना अमाउंट आपने भरा है उसका 60 से 65% पैसा आपको एलआईसी ऑन एन अर्जेंट बेसिस आपको लोन दे दे, जिसको आप चुका सकते हैं ऑन द इंस्टॉलमेंट, वन टाइम। आपके पास ऑप्शन रहेगा, एक ऑप्टिमम इंटरेस्ट रेट पे आप चुका सकते हैं इसको। पॉइंट नंबर 8, क्लेम सेटलमेंट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कोई भी आदमी इंश्योरेंस किस लिए लेता है कि यार मेरा डिपेंडेंट जो है उसको कोई दिक्कत ना हो मेरे जाने के बाद। बेसिकली एलआईसी की पॉलिसी यदि आपने एक बार ले ली, एलआईसी एक बार शुरू में देने में दिक्कत करता है, आपकी सारी चीजें एनालाइज कर लेगा, आपका इनकम एपेटाइट कर लेगा, आपका हेल्थ एपेटाइट चेक करेगा, उसके बाद जाके आपको ये पॉलिसी देगा। यदि एक बार दे दिया एलआईसी ने पॉलिसी तो आपको क्लेम में कभी दिक्कत नहीं हो सकता। अदर देन एनी अदर कंपनीज, एलआईसी की क्लेम सेटलमेंट रेशियो सभी प्रकार के प्लान, टर्म का, एंडोमेंट का, होल लाइफ का, इसका क्लेम सेटलमेंट बहुत ही अच्छा है कंपैरिजन टू अदर कंपनीज। पॉइंट नंबर 9, लॉन्ग टर्म पे एलआईसी बहुत ही अच्छा रिटर्न देती है। इसके बोनसेस बहुत ही अच्छे रिटर्न बना के देती है। तो मेरा कंसिडरेशन ये है कि एलआईसी की पॉलिसी हमेशा लॉन्ग टर्म गोल के साथ अटैच करके चले, लाइक दैट आपकी रिटायरमेंट, आपके चिल्ड्रन एजुकेशन, चिल्ड्रन मैरिज, इसमें आपको काफी अच्छा रिटर्न बना के एलआईसी देगी।
ऐसे ही कुछ लिमिटेशंस भी हैं एलआईसी की। पॉइंट 1, पहला कि अपर एज पे, मतलब आपकी एज ज्यादा हो चुकी है तब आप एलआईसी पॉलिसी लेते हैं तो आपको प्रीमियम काफी ज्यादा भरना पड़ेगा। दूसरा, कम टाइम के लिए यदि आप एलआईसी की पॉलिसी रखते हैं, टर्म कम रखते हैं, तो आपको थोड़ा रिटर्न कम मिलेगा इसमें। पॉइंट नंबर 3, यदि आपका हेल्थ अच्छा नहीं है तो भी एलआईसी आपको पॉलिसी इजीली नहीं देगी। इवन आप प्रीमियम बहुत ज्यादा भरने की कोशिश करोगे फिर भी आपको एलआईसी आपको पॉलिसी नहीं देगी। मैं आपको एलआईसी की 2 बेहतरीन पॉलिसी के बारे में बताना चाहता हूं। पहला है जीवन लक्ष्य। ये बच्चों के लिए बहुत ही बेहतरीन प्लान है, जिनके छोटे बच्चे हैं वो इसके ऊपर जा सकते हैं। दूसरा, जीवन लाभ, यदि कोई यंग इंडिविजुअल है उसके लिए बहुत ही अच्छा रिटर्न देने वाला प्लान है। यदि आप लोगों को इस प्लान के बारे में कुछ भी डिटेल या इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आशा है आप लोगों को यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर वीडियो।